हनीमून पर निकले थे जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत के लिए, लेकिन वापसी की कहानी इतनी डरावनी होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग पहुंचा था एक नया शादीशुदा जोड़ा, राजा और सोनम। लेकिन 11 दिन बाद राजा की बॉडी एक खाई में मिली, पूरी तरह डिकम्पोज हो चुकी थी और सोनम अब तक लापता है। 22 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए थे राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम। शुरुआत में सब ठीक था, दोनों परिवार से संपर्क में थे, लेकिन फिर अचानक दोनों का फोन बंद हो गया। परिजन बेचैन हो उठे। कुछ तो खुद शिलांग पहुंच गए। वहां ना राजा का कुछ पता चला, ना सोनम का। बस मिली उनकी किराए की कार, सुनसान पड़ी, जैसे कोई कहानी अधूरी छोड़ गई हो। 11 दिन की तलाश के बाद शिलांग के एक गहरे खाई में मिली राजा की लाश पहचान आसान नहीं थी, लेकिन हाथ पर बना राजा टैटू परिवार की उम्मीद तोड़ गया। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मिस्ट्री को और गहरा बना दिया है। मेघालय पुलिस ने खुलासा किया है कि राजा की मौत एक्सीडेंट नहीं, एक हत्या थी। पुलिस के मुताबिक राजा पर हमला किसी धारदार औजार से किया गया, जो आमतौर पर लकड़ी काटने के काम आता है। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच SIT कर रही है। परिजनों का कहना है कि दोनों ने 11 मई को यहां शादी की और 20 मई को मेघालय चले गए थे। राजा के भाई विपिन ने कहा है कि हम मामले की CBI से जांच की जोरदार मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ की स्थानीय पुलिस इस बात से सहमत नहीं है कि कोई गड़बड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो राजा का शव उस जगह से 25 किलोमीटर दूर मिला जहाँ किराए की स्कूटी खड़ी थी। इसीलिए हमें संदेह है कि उनका अपहरण किया गया था। इसमें जो रॉबरी केस जो है, जो कि यहाँ पे मेघालय पुलिस जो है अभी इसको मानने को राजी नहीं है कि ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। उनके लिए भी एक अलग चीज हुई, कुछ यहाँ पे हुई इस बार। लेकिन SIT फॉर्म किया गया है, ईस्ट खासी हिल्स पुलिस की तरफ से SIT फॉर्म किया गया है और इनफैक्ट जांच होगी। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? इसमें जब तक CBI नहीं आएगी तब मुझे लगता नहीं है कुछ सुराग मिलेगा, क्योंकि किसी पे डेफिनेटली हम लोग बोल सकते नहीं इसने ही करा है, क्योंकि यहाँ कहीं CCTV कैमरा कहीं पे है नहीं। दूसरी चीज, जो पार्किंग यार्ड जहाँ पे से बॉडी मिली है वो कुछ बहुत मतलब करीब साल या 2 साल से बंद है। यहाँ पे कोई कैमरे नहीं लगे हुए नहीं है और सरकार द्वारा उसको बैन किया गया है। तो उसके बाद भी उस पर कोई ना कैमरे लगे हैं, ना ही उस पर कुछ अपने पाबंदी की गई है। और इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अब भी अधूरा है। सोनम कहाँ है? क्या वो जिंदा है? क्या वो भी किसी साजिश का शिकार हो गई है? या फिर इस कहानी का कोई और चेहरा है जो अब तक छुपा है?